हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। इसी कामना के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं इंटर क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से 99% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ऐसा एक हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो आज हम गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, यानी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, यानी गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो ये क्या होता है? देखिए, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिवृद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी इसमें क्या शर्त है कि वो जो सरफेस है, जो चार्जेज है, वो हमारा वाउंड होना चाहिए। और वाउंड के लिए हमारे पास होते हैं गॉसियन सरफेस, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर समझें तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q/ε0। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, और इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं? वोल्ट इंटू मीटर। ओके बेटा, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसे? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA, और वाउंड का है तो इसमें सर्कल बना देंगे, बराबर Q/ε0। तो ये भी क्या कहलाती है बच्चों? गॉस थ्योरम। तो अगर हमें कहीं कोई डेफिनेशन पूछी जाए गॉस थ्योरम की, तो हम लिख देंगे, ये लिखने के बाद ये हमारा लिखना अनिवार्य है। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी गॉस थ्योरम। तो इसके बाद हम आगे समझते हैं इसमें ये क्या है। किस एनी क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स, ये इसके टाइम्स होता है। ओके, अभी इसको हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से लिख देते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं। अब चलिए आगे इसमें एक न्यू पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम को हमको क्या करना है बेटा? प्रूव करना है। तो इसके लिए बेटा हमको क्या करके, यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक बाउंड हमने कोई भी एक सर्कल टाइप का ले लिया। यहाँ पर इसका पॉइंट मैंने मान लिया O है। यहाँ इस O पॉइंट पर +Q चार्ज रखा है। इससे स्मॉल, यानी इसकी रेडियस R होगी, इससे स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर पूरे का एरिया अगर मैं मानूँ तो कैपिटल A है। पूरे का एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या लेते हैं? कैपिटल A। अगर मैं यहाँ मानूँ तो इस पर पॉइंट पर क्या, अगर इस पर ये जो सरफेस है, सरफेस को कहीं DA ले लेते हैं या DS भी कह देते हैं। तो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो मैं ये मान लूँ कि अगर पूरा एरिया A है तो ये छोटा सा एक पार्ट जिसको हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा? DA, या किसी भी बुक अदर्स बुक में से सरफेस एरिया को DS बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स सभी डायरेक्शन में जा रही होंगी, इधर भी इधर भी इधर भी, कहीं पर निकाल लो, यहाँ निकाल के देख लो, यहाँ फाइंड करके देख लो, यहाँ फाइंड कर लो, यहाँ फाइंड कर लो, तो कहीं पर भी कर लो। इसी तरीके से एक पॉइंट मानना पड़ेगा। ओके, कहीं पर भी ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरा मेरा ये है तो एक शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा? DA। इसी तरीके से DA मैं इधर ले सकता हूँ, इसी तरीके से मैं DA इधर ले सकता हूँ, और इसी तरीके से DA मैं इधर ले सकता हूँ। ओके, और इसी तरीके से DA मैं यहाँ ले सकता हूँ। इस DA में मैं यहाँ देखूंगा बेटा कि इनकी जो डायरेक्शन है ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी इसके। इसमें से ऑल डायरेक्शन में जा रही होंगी, इधर भी कहीं पर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से E की भी डायरेक्शन यही होगी, इसमें भी यही होगी। ओके बेटा, और इसमें भी यही होगी ई की डायरेक्शन।
इसी तरीके से ई की डायरेक्शन मेरी इधर आ जाएगी और यहाँ भी मैं देख सकता हूँ यहाँ आ जाएगी। तो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी निकाल लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने यहाँ पर ये कोई सा भी पॉइंट में इस पे ले लूँ, यानी मान लो मैं इसको ये से P मान लूँ, इसे Q R S T कुछ भी पॉइंट मान लो मैंने, P इसे मान लो Q, इसे मान लो R, इसे मान लो S और इसे मान लो T। तो आप P Q R S किसी भी पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया में से यानी इमेजिनरी एरिया होता है उसमें से पासेस होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स, यानी जितनी बल रेखा उसमें से पास होगी उतना उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो चलिए देखिए आज हम डिस्कस करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि माना एक स्फीयर है जिसका सेंटर हो इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी क्यू आर कुछ भी कोई सा ले लीजिए, एक बिंदु पी है जिस पर एक छोटा सा स्मॉल एरिया डी ले लेना जो परपेंडिकुलर होता है अपनी सरफेस के, और इसी डायरेक्शन में क्या होगी, ई की डायरेक्शन होगी। तब हम क्या लिखेंगे, तब वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ओके, और जब मैं ये लगाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस थीटा। तो मैं इस पॉइंट पे निकालूँ, उस पे निकालूँ, उसी डायरेक्शन में मेरा क्या है, ए है और उसी डायरेक्शन में ई है, तो इनके बीच का एंगल बिटवीन यानी ये जो थीटा है एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वैसे तो फॉर्मूला होता है थीटा। अब मैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में क्या लगाऊंगा, इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटीग्रेशन में लगाऊंगा तो यहाँ पर ई मेरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा डी ए का, तो पूरा एक सरफेस यानी अगर मैं ये कहूँ स्फीयर है तो पूरा एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने ए मान लिया, तो मैं इस पे ये इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या इंटीग्रेशन कर लो 0 to 4 पाई, बात वही है। ई की वैल्यू ये क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ लगानी है, तो क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये मेरा आ गया गॉस थ्योरम। अब मैंने भी यही पढ़ा था कि फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो मेरा क्या होता है, गॉस थ्योरम। अब देखिए जैसे ही हमने इसको पढ़ लिया तो आगे हम इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें सीधे सीधे इसमें समझ में आ रहा है कि फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट Q क्या है, वेरिएबल है। तो हम यहाँ देखेंगे कि Q है तो Q से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी, तो वो हमें काउंट करनी है। तो देखिए अगर ये सीधे सीधे इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष ये निकलता है बेटा कि ये किसी यहाँ पर ये जो सर्कल है, स्फीयर है, या ऐसा भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक सर्किल और ड्रॉ करूँ या एक और ऐसे करके मैं यहाँ ड्रॉ करूँ या एक और यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो उतनी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स फर्स्ट से जा रही हैं, उतनी सेकंड से, उतनी थर्ड से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता रेडियस का, चाहे स्फीयर स्मॉल रेडियस का हो या लार्ज रेडियस का हो। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट्स। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें
यूनिट एंड, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे इसमें पहले बता दिया था तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वगैरह बता दी थी। अब मैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो देखिए हमको बेटा ये कई बार इसमें पूछ लिया जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक धन और एक ऋण। यानी हम इसमें लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनात्मक और नंबर दो होता है ऋणात्मक। यानी धनात्मक और ऋणात्मक। अगर इसमें से ये जो अभी निकल रहा है तो इससे बाहर इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है तो ये क्या कहलाएगा मेरा पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट होता है कि बाहर से यहाँ कोई चार्ज रखा होता है इसमें और इसमें एंटर कर रही होती इसके जस्ट यहाँ से निकल के इसमें, तो क्या हो जाता है निगेटिव। यानी हमको ये समझना है अगर इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी में से प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है, अगर उसमें एंटर कर रही है तो क्या हो जाएगा निगेटिव। ओके, उसके बाद हम आगे इसमें और भी इसके विशेष जो कंडीशंस हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो मुख्य हमारी जो फाउंडेशन है वो ये है कि जो गॉस थ्योरम जिसमें अप्लाई करेंगे बेटा उसमें जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, वाउंड होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पहले लगाया था उसमें चार्ज कोई वाउंडेशन नहीं होती कि वो वाउंड होगा नहीं। लेकिन वाउंड किसके द्वारा होता है, गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जिससे हम केवल इमेज करते हैं, केवल हम ये मानते हैं कि ये वाउंड है। ठीक है, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई ऐसा सरफेस जिसको ऑब्जेक्ट को वाउंड कर दे वो हमारा क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ओके। और सर्कल का भी गॉसियन सरफेस नहीं होता, वो क्या होता है टू डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशन की जो भी हमारी आकृतियां हैं वो हमारी क्या बन सकती हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, अब बात करते हैं इसमें हम कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अभी हमने बताया पॉजिटिव और निगेटिव है। तो इसकी बेटा कई कंडीशंस आती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा है और उसमें से यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे गई हैं। तो अब ये पूछेगा कि फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको बताना है बेटा फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमने जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन तो यहाँ से क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी, और यहाँ से क्या कर रही थी, निकल रही थी। ओके बेटा, यहाँ से निकल रही है तो उतना ही इसमें पॉजिटिव है और उतना ही निगेटिव है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, इस एरिया पर कोई डिपेंड नहीं करता, बस इस लाइनों को काउंट करना है। यहाँ 2 है तो इधर भी 2 है, ओके। और एक तीसरा और एक और पॉइंट होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मान लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। इसमें से कई बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है और आगे एक और है उसको समझते हैं। जैसे ये हमारा वाउंड एरिया है तो सबसे पहले उसमें एक शर्त तो हमारी ये होती है कि बाउंड हो। तो बाउंड में हमारा ये नहीं है बेटा कि अगर यहाँ हमने कोई चार्ज रख दिया तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जा रही है, 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 इधर जा रही है। अब ये हमने किसी भी क्यूबोर्ड में रख दिया ऐसे करके, मान लीजिए ये हमने किसी भी क्यूबोर्ड में रख दिया, तो उससे पासेस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ही लाइन इसमें से पास होके जाएंगी। तो चाहे सर्कल में हो चाहे क्यूबोर्ड में हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस हमको ये काउंट करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक है बेटा। और इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट था जिसको मैं बताने वाला था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस बार आया था एग्जाम में और कई बार आता है। देखिए उन्होंने बताया था एक बंद क्लोज सरफेस है, ओके बेटा, क्या है, एक क्लोज सरफेस है।
उसमें एन डायपोल रखे हैं। कितने डायपोल रखे हैं, यानी ये कह सकते हैं कितने डायपोल रखे हैं, एन डायपोल रखे हैं, यानी कितने द्विध्रुव रखे हैं, एन। एन का मतलब है कि बेटा जितनी भी चीज़ें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या किसी के बारे में या गॉस थ्योरम में जो भी पढ़ रहे हैं उस सब में मेन चीज़ कॉमन है कि हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अगर चार्ज नहीं है तो नहीं तो बेटा इंटेंसिटी होगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी, ना पोटेंशियल होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। तो चार्ज पहले पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि डायपोल में हमने बताया था कि डायपोल में क्या होता है, दो पोल होते हैं और मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होता है, और वो जो एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ओके, तो इसी तरीके से इसमें एन डायपोल की बात करेगा तो बेटा एक मैं यहाँ रख दूँ डायपोल, माइनस क्यू ले लूँ, एक प्लस क्यू ले लूँ। इस बार आया था एग्जाम में 2019 में, तो यहाँ पर मैं रखूँ इसको इसी तरीके से, एक रखता हूँ, दो, ऐसे ही मैंने एन रख लिए। ओके बेटा, कितने मैंने रख दिए इसमें, एन। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही है। तो देखिए इसका टोटल चार्ज क्या हो गया, 0, इसका भी टोटल चार्ज 0, इसका भी टोटल चार्ज 0, इसका भी टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज, तो कुल मिलाकर के टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसका टोटल चार्ज 0 है तो इसमें भी कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो इस बार ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था एग्जाम में कि एन डायपोल हैं वो किसी भी एक क्लोज सरफेस में रखे हैं तो उससे पासेस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है, 0 होता है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी गॉस थ्योरम थी और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल है, यानी सीधे सीधे। और अगर हम इसकी डिटेल जानना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कहा जाए तो फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q। यानी इसको अगर सही क्लियर करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट फोर डॉट 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 जितना भी हो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, वोल्ट इनटू मीटर। ओके, तो ये मेरा गॉस थ्योरम है, तो मैं इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं। तो वही जो फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था क्लोज सरफेस वाला, एक पॉजिटिव नेगेटिव टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो 0 में किसी से डिवाइडेशन करो तो टोटल अमाउंट मेरा क्या आएगा, 0। इसीलिए मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शून्य आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आगे इसमें गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं उनको लेके आएंगे अगले टॉपिक में और उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपने मेरे को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है उसका मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपको नमस्कार।